एटमॉस्फेयर। जो प्रभु में चलते हैं वो प्रभु के एटमॉस्फेयर को कैरी करते हैं, प्रभु के एटमॉस्फेयर को कैरी करते हैं। ये सबसे पावरफुल चीज है। ये इस लेवल तक पहुंचने के लिए अच्छे को टाइम लग जाता है ना। जो प्रभु में कैरी करते हैं उसके फुलनेस को, उसका एटमॉस्फेयर क्या। जब पतरस चलता था लोग चंगे होते थे, राइट। प्रेरित पौलुस जहां जाते थे एक चर्च की स्थापना हो जाती थी। फिलिपुस जहां जाता था लोगों के मन फिराव हो जाते थे। थॉमस इंडिया में आया, कई लोगों के मन फिराव हो गए। एटमॉस्फेयर में एक ताकत है। जब आप प्रभु में आओगे, जब आप प्रभु में रहोगे, प्रभु आपको क्या करेगा पता है? हालेलुया, जस्ट प्ले द पैड्स। हालेलुया, प्रभु आपको क्या देगा पता है? प्रभु आपको ऐसा एटमॉस्फेयर देगा जो कई लोगों के लिए एक आशीष का कारण बने। यू विल कैरी दैट एटमॉस्फेयर, है ना। हम इतना केयर नहीं करते। तभी मैं बोलता हूं कि चर्च में ना गंदगी नहीं होनी चाहिए। लोगों को बॉटल्स फेंक के नहीं जानी चाहिए, लोगों को खाना फेंक के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम किसकी उपस्थिति में है? प्रभु की। वो बहुत जरूरी है। वो मैटर करता है। जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, इट मैटर्स कि हम कैसे उस एटमॉस्फेयर को ऑनर करते हैं। उस एटमॉस्फेयर को हम ऑनर करते हैं। मैं रिसेंटली एक टेस्टिमनी सुन रहा था एक व्यक्ति का जो नया नया प्रभु में आया। वो व्यक्ति कई पाप में था, तो मतलब एक्सट्रीम पाप में था, है ना। और वो क्या बोलते हैं उसे, उसने अपना सेक्स चेंज कर लिया था। मतलब वो था लड़का, लेकिन हाँ जेंडर में कुछ इश्यू हो गया था, जो भी। तो वो करने के लिए क्या है, वो वहाँ पहुँचते पहुँचते बड़ा उसने इश्यू फेस किया। तो किसी ने उसे पता है क्या किया? किसी ने उसे बोला कि एक काम करो, हम एक कॉफ़ी के पास मिलते हैं करके, कॉफ़ी हाउस में मिलते हैं करके। तो ये बंदा कॉफ़ी हाउस में पहुंच गया और वो दूसरे बंदे ने कॉल करके बोला, आई एम सो सॉरी, मेरा एक मीटिंग में मैं फंस गया, मेरे को 2 घंटे और लगेंगे करके। तो अब इसने सोचा मैं करूं क्या, और मिलना ज़रूरी था क्योंकि ये बंदा बहुत ज़्यादा टेंशन में था, है ना। और ये देखने में अजीब है क्योंकि इसके पूरे फेस से लेके पूरे शरीर में, आपको पता है क्या है? सिर्फ टैटूज है। अब आपको समझ आ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। पूरे शरीर में टैटूज है, पूरे शरीर, है ना। थोड़ा लुक उसका अलग है, लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते। तो उसने डिसाइड कर लिया तो मरने जा रहा है करके। लेकिन उस दिन किसी ने उसे कॉफी पे बुलाया और वो बंदा कॉफी पे नहीं आया, और खुदा ने बोला होगा तू लेट हो क्योंकि ये बच्चा मेरे स्पीड में आने जा रहा है। और वो उसका मीटिंग वहां पे हो गया। इसने कहा करूं क्या, और उसने कॉफी हाउस के जस्ट ऑपोजिट देयर वाज अ चर्च। क्या करूं सोचते सोचते वो पता क्या कर रहा है उसने? वो सीधा उसने कहा कि ऐसे चले जाता हूं, देख लेता हूं। देखने गया था वो चर्च, देखने, और कुछ करने नहीं गया था, सिर्फ देखने, टाइम पास करने के लिए गया था। चल, मरने से पहले एक बार तो जस्ट गया अंदर। तो बेंचेस वाले चर्च, अंदर गया। एक आदमी खड़े होके प्रचार कर रहा था, वो गया, सोबर तरीके से प्रचार कर रहा था, वो गया, वो वहां बैठा, पूरा प्रचार उसने सुना, एंटायर सर्मन उसने सुना। वहीं पे उसने परमेश्वर को अपना जीवन दे दिया। एग्जैक्ट दैट। बहुत फेमस व्यक्ति, जो उसके माँ बाप नहीं कर पाए, जो उसके लोग नहीं कर पाए, वो एक परमेश्वर की प्रेजेंस। उसने पता बाद में क्या बोला? उसने बोला जब मैं उसके अंदर घुसा, उसने बोला मुझे सिर्फ उसमें शांति मिली और कुछ नहीं। उसने बोला आई फेल्ट सच अ ह्यूज पीस। पहली बार जिंदगी में मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे चेहरे को नहीं देख रहा। उसने कहा जब मीटिंग खत्म हुआ, हर बंदा आके मुझे प्रेज लॉर्ड कर रहा है, मुझे प्रेज लॉर्ड तो नहीं मतलब आ रहा है, हाथ मिला रहा है, कैसे हो आप, गले भी मिल रहे लोग। मैं बोला ये कौन सी जगह आ गया मैं? और यहाँ पे लोग देखते हैं, अच्छा व्हाइट पहना है, पहले देखेंगे स्वर्ग जाएगा कि नहीं। ओ टैटू पहना है, पक्का पापी है। इतना तक जा ही क्यों रहे हो? ओ बाल लंबे है, ये तो पक्का ही नहीं जाएगा प्रभु में। अरे क्या हो गया बाल लंबे उसके? जरूरी थोड़ा ना तुम तो सब तुम्हारे तरह गंजे होंगे, या तुम्हारे तरह छोटे बाल होंगे, या तुम्हारा हेयर स्टाइल होगा। Who are we to judge? How does that even matter? ये सब चीजें मैटर नहीं करती है।
आप कृष्ण में वो एक आदमी बदल गया क्योंकि उसने चर्च के अंदर वो एटमॉस्फेयर देखा जो उसे कहीं और नहीं मिला। आपको पता है, अगर चर्च, और इसका ये मतलब नहीं आप धार्मिकता का प्रचार ना करें, आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं वो बोल भी नहीं रहा, मैं ये बोल रहा हूं आपको प्रेम में इतनी ताकत है, हालेलुया, कि वो कोई भी कॉन्सेप्ट्स को उसकी धज्जियां उड़ा सकता है। वो प्रभु ने तो एक लकीर खींच के एक औरत की जिंदगी बदल दी। एक के नाव पे चढ़कर परमेश्वर ने एक पूरा कलीसिया खड़ा करवा दिया, हालेलुया। और हम यहाँ भी लगे पड़े हुए कि उसमें कुछ कमी मिल जाए, इसमें कुछ कमी मिल जाए, मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, कहीं नहीं, कुछ नहीं भाई तू, हालेलुया। शुक्र मना तेरे सीसीटीवी नहीं लगा तेरे घर पे, हालेलुया, और उसकी कनेक्शन हमारे घर पे नहीं है, हालेलुया। तो लेट अस नॉट बी सो एरोगेंट ऑन सेल्फ राइचियसनेस, लेट अस थैंक गॉड कि उसने हमें बचा के रखा हुआ है। वो भला है कि उसने हमें अभी भी बचा के रखा हुआ है। वो एक बंदे का जीवन बदल गया, एटमॉस्फेयर, कोई तो बोलिए एटमॉस्फेयर। प्रभु आपको वो एटमॉस्फेयर देंगे। आप ICM पे आ रहे हैं, आप अलग अलग टाइप के लोगों को देखेंगे, अलग अलग जॉनर के लोगों को देखेंगे। कभी कभी हो सकता है आप ऐसे लोगों को देखें जो आपको देख के अजीब लगे। आपको पता है हमारे चर्च में यूनुक्स आती है, यूनुक्स आते हैं हमारे चर्च में। एक सिस्टर आती है, वो चर्च में आई, वो यूनुक है। यूनुक आपको पता है क्या है, राइट? वो आई और वो उस कोने में जाके वो क्या किया पता उसने? वो जाके बैठ गई। इतनी सुंदर है देखने में, यूनुक है। वो आई और जब वो जा रही होगी, तो जब इधर से चल के जा रही होगी, तो सब उसको क्या कर रहे थे पता है? प्रेज लॉर्ड करते, प्रेज लॉर्ड सिस्टर, प्रेज लॉर्ड सिस्टर, प्रेज लॉर्ड सिस्टर बोल रहे थे। मॉर्निंग सर्विस में आई थी, है ना, मॉर्निंग सर्विस के लोग बड़े जबरदस्त, इवनिंग वाले भी, ठीक है। तो सबने उन्हें क्या किया? प्रेज लॉर्ड किया। इतनी भीड़ में कैसे हो आप, कैसे हो आप, कोई एक दूसरे को नहीं जानता, कैसे हो आप, कैसे हो आप, बड़ा अच्छा लगा, है ना। इससे ज्यादा आप चर्च में करना भी मत, राइट? तभी चर्चों में दिक्कत है। दूरी बना के रखो, बड़े खुश रहते सब लोग, इससे ज्यादा नहीं घुसना है, हालेलुया, है ना। तो अच्छा लगा। तो एक दिन वो अंदर हमसे मिलने आई, तो जो ये अमन ब्रदर थे, इनको भी नहीं पता था वो यूनुक है। वो अंदर आई, हमें भी नहीं देख के लगा कि वो यूनुक है। इतनी सुंदर बन के आई, बात किया। पहली बार उन्होंने हमें देखा ना, वो सिर्फ हाथ पकड़ के रो रही थी भयंकर। तो हमें नहीं पता क्यों रो रही थी करके। तो हमने उनसे वापस सवाल पूछा, क्या हो गया सिस्टर, मत रो, कोई बात नहीं। हमें लगा शायद प्रभु ने उनसे बात किया। बोला मेरे को यहाँ पे आते हुए 5-6 हफ्ते हो गए। बोला हम लोग बहुत अच्छा, मुझे लगा शायद अच्छा लगा होगा इसके वजह से। उन्होंने बोला पास्टर आपको पता है मेरे को 5-6 वीक हो गए। आपको पता है मैं एक हिंदी में उन्होंने बोला, जो मैं शब्द नहीं यूज करना चाहता, उन्होंने बोला मैं यूनुक हूँ। और बोला मेरे को 5-6 हफ्ते हो गए और आपके चर्च में एक ने भी मुझे आज तक टोका नहीं है। मुझे अपनी जिंदगी में इतना प्रेम कहीं और नहीं मिला और इतनी इज्जत कहीं और नहीं मिली जितना मुझे इस चर्च में मिल गया। उन्होंने वो वर्ड बोला, मुझे इतनी इज्जत मिल गई जितना मुझे किसी ने नहीं दिया। कर क्या फायदा अगर हम प्रभु को जानने के बाद भी ठट्टा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैं देखता लड़के लोग लड़कियों की मजाक उड़ाते हो, तेरा चक्कर चल रहा है, ये चल रहा है, लड़कियों का कमेंट मार देते हैं, या लड़के लोग लड़कियों पे कमेंट मारते हैं चर्च आने के बाद। अरे क्या फायदा ऐसे चर्चों का और क्या फायदा ऐसे धार्मिकता का जो एक दूसरे के वस्त्र पे और उनके शरीरों पे और उनके रिलेशनशिप पे कमेंट मारते हो तुम। हालेलुया। आप प्रभु को अभी तक जाने ही नहीं हो सर, आप बहुत दूर हो अभी प्रभु से। आप तो प्रभु के बहुत दूर चले गए हो। आप, यू आर नॉट इवन क्लोजर टू गॉड राइट नाउ। हालेलुया, आमीन। बहुत दूर हो अभी आपने धार्मिकता का था भी नहीं करा, आपने वहां तक भी नहीं पहुंचे आप। गॉड विल नॉट यूज यू। प्रभु को ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। प्रभु शायद, मैं आपको सच बता, प्रभु यूज नहीं करेगा हमें अगर हमारे अंदर वैसा ग्रेस नहीं होगा। तो एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर हमें कैरी करना बहुत जरूरी है। दैट इज